भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की भावुक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरा प्रेम था। समय बीता। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिल आइए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर चल पड़े। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे मांगकर एक छोटी पोटली में बांध लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े होकर सोचने लगे, इतने बड़े राजा मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाया। सुदामा बार बार अपनी पोहे की छोटी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली छीन ली और बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने बड़े आनंद से वह सूखा चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के लिए उस चिवड़े का मूल्य संसार के सभी खजानों से अधिक था, क्योंकि उसमें मित्र का प्रेम था। सुदामा अपने मन की गरीबी की बात कह ही नहीं पाए। कुछ दिन बाद वे वापस घर लौटने लगे। रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। सुदामा समझ गए कि बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, हे प्रभु, आपने मेरी गरीबी नहीं देखी, मेरे प्रेम को देखा।